तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उप सहसंयोजक यौगिकों का महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस। और इस पर क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जनरली बच्चे इस टॉपिक को अवॉइड कर देते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो है इसकी वो है गुणात्मक विश्लेषण में। गुणात्मक विश्लेषण जो आप प्रैक्टिकल में एसिडिक और बेसिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। गुणात्मक विश्लेषण में जब आप बेसिक रेडिकल के टेस्ट करते हैं यानी कि क्षारीय मूलकों के परीक्षण करते हैं, क्षारीय मूलकों के परीक्षण करते हैं लेबोरेटरी में, तो आप फर्स्ट ग्रुप में परीक्षण करते हैं Ag पॉजिटिव का, Hg22 पॉजिटिव का और Pb2 पॉजिटिव का। तो इनके परीक्षण में आप क्या करते हैं, सबसे पहले मूल विलयन बनाते हैं और उसके अंदर डाइल्यूट HCl डालते हैं। तो अगर Ag होगा तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, अगर Hg होगा तो Hg2Cl2 प्रेसिपिटेट बन जाएगा और Pb होगा तो PbCl2 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आपको पता है फर्स्ट ग्रुप के जो क्षारीय मूलक होते हैं वो डाइल्यूट HCl के साथ क्या देते हैं, श्वेत अवक्षेप देते हैं। अब सपोज आपको सिल्वर और मरकरी जो है ये आयन है, इन दोनों में क्या करना है, इसको मर्क्यूरस आयन कहते हैं। इनमें आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये सिल्वर आयन है या इन दोनों को पृथक करना है। तो इन दोनों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं कि आप AgCl की रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा AgNH3 और Cl, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये जल में विलयशील होगा, जल में घुल जाएगा और जल में घुलने के कारण ये क्या हो जाएगा, आप जब वो उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो अगर सिल्वर होगा उसमें तो वो तो कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या हो जाएगा, जल में घुल जाएगा। लेकिन अगर आप HgCl2 की बात करो, Hg2Cl2 की, तो ये क्या करेगा, NH4OH के साथ रिएक्ट करके Hg प्लस HgNH2Cl टाइप का कंपाउंड बनाएगा जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है और ये जो है वो इनसॉल्युबल रहेगा और ये क्या बनाएगा, एक काला अवक्षेप। क्या दे देगा ये, इसके साथ काला अवक्षेप दे देगा। तो याद रखिए वाटर में ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये काला अवक्षेप दे देगा। तो आप फिल्टर पेपर से जब इसको छानोगे तो सॉल्यूशन में तो क्या आ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, और आपको फिल्टर पेपर के ऊपर जो प्रेसिपिटेट होगा, पीपीटी कहते हैं इसको अवक्षेप को, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगी, फिल्टर पेपर के ऊपर। तो इस तरह से आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, पृथक कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है इसलिए ये पानी में घुल जाता है। तो इस तरह से आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, पृथक कर सकते हो। इसके साथ में जो बनते हैं वो आप नहीं भी लिखे तो चलेगा और रिएक्शन को बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ मेन कंपाउंड पता होना चाहिए कि क्या बना और किस वजह से बना। ये आपको एग्जामिनर जो है वो प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है कि किस वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हो गया और इसने काला अवक्षेप दिया, तो आप रिएक्शन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप में आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव होता है और कॉपर 2 पॉजिटिव का एक टेस्ट आपको याद होगा कि आप इसमें इसकी रिएक्शन जो है वो किससे करवाते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, K4FeCN6 से करवाते हैं, जो कि खुद एक संकुल यौगिक है यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब आप कॉपर सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ कराते हैं तो देखो क्या होगा, ये जो पोटेशियम है इसको रिप्लेस कौन कर देगा, Cu, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल होता है तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। इस पोटेशियम को कौन रिप्लेस करेगा, कॉपर। तो आप देखिए एक पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, यहाँ पर एक कॉपर पे +2 चार्ज होता है, तो यहाँ 4 पोटेशियम की जगह कितने कॉपर चाहिएंगे, 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बनेगा Cu2 और FeCN6। इसका नाम भी आप बता सकते हैं, मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर सिखाया है, इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनो। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो देखो कितना है, 6-42 है। तो हेक्सासाइनो कॉपर, सबसे पहले क्या करते हैं, इधर अगर धनायन है तो उसका नाम पहले लिखते हैं, तो कॉपर
हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। मैंने लिखना सिखाया है आपको, पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं, और इस तरह से। यहां पर देखो साथ में क्या बन जाएगा, ये K किससे रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि ये इसकी जगह ले रहा है, तो ये K किससे रिएक्ट करेगा, SO4 से, और आपके पास क्या बन जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी नहीं है, इनके आगे नाम लिखना वो जरूरी नहीं है। ये जो बनता है इसका प्रेसिपिटेट होता है चॉकलेटी कलर का, चॉकलेटी अवक्षेप। यानी कि अगर आप सेकेंड ग्रुप के जो सॉल्यूशन है या प्रेसिपिटेट है उसकी रिएक्शन अगर आप क्या करते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ कराते हैं, तो अगर चॉकलेटी अवक्षेप आए इसका मतलब कि कॉपर कंफर्म रूप से उसमें क्या है, सैंपल में प्रेजेंट है। तो ये जब आप लैब में टेस्ट करेंगे तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी। यहां पर नेक्स्ट है कि इसी तरह से हम गुणात्मक विश्लेषण में थर्ड ग्रुप जो है वो है Fe, और उसका टेस्ट भी यही होता है कि आप FeCl3 के रिएक्शन किससे करवा लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इंपॉर्टेंट रिएजेंट है लेबोरेटरी में। तो यहां आप जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जैसे यहां पर कॉपर ने पोटेशियम को रिप्लेस किया, वहां यहाँ Fe किसको रिप्लेस करेगा, इस K4 को। लेकिन यहां पर आपको एक ध्यान देना है कि आप किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ देखिए Fe पर +3 चार्ज है, इसमें Fe पर कितना चार्ज है, +3, और यहाँ एक पोटेशियम पर कितना चार्ज है। अगर आप देखो इसको ब्रेक करो तो ये इस तरह से ब्रेक होगा कि ये 4 किसका चार्ज बन जाएगा, इसका। तो होता क्या है कि FeCN6 और इस पर आता है 4 नेगेटिव चार्ज, और K पर क्या आता है, 1 का प्लस चार्ज। अब आप देखो Fe पर क्या है, +3 चार्ज, और फेरोसाइनाइड आयन पर क्या है, 4 नेगेटिव। तो इसका 4 तो इसका नंबर बन जाएगा और इसका 3 इसका नंबर बन जाएगा। तो देखो अब इजी है, क्या बनेगा, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, क्या बन जाएगा, FeCN6, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल थ्राइस। ये भी कितना होगा, होल थ्राइस। इसका नाम होता है फेरीफेरोसाइनाइड। IUPAC नाम अलग है, वो मैंने लिखना सिखाया है, बाकी इसको क्या कहते हैं, फेरीफेरोसाइनाइड। तो ये बनेगा फेरीफेरोसाइनाइड, और इसका प्रूशियन ब्लू कलर आएगा। इसको कहते हैं पर्शियन ब्लू कलर या प्रूशियन ब्लू कलर आता है, प्रूशियन ब्लू कलर देगा ये। इसको कहते हैं फेरीफेरोसाइनाइड। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका प्रूशियन ब्लू कलर होता है, जिससे आप Fe की जो Fe3 पॉजिटिव है इसकी उपस्थिति को कंफर्म कर सकते हैं सैंपल में। ठीक है, आपको ये रिएक्शंस लर्न करनी है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ ग्रुप, और फोर्थ ग्रुप में जिंक जो होता है उसकी रिएक्शन भी आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड से कराएंगे अगर, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है और उसका भी नीला कलर होता है, जिससे आप फोर्थ ग्रुप में जिंक की प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो फोर्थ ग्रुप में एक रेडिकल होता है जिंक 2 पॉजिटिव, और इसके लिए भी आप क्या करते हैं, जिंक की रिएक्शन पोटेशियम फेरोसाइनाइड से करवाते हैं, K4 FeCN6 से रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ सेम इसको जिंक रिप्लेस करेगा। यहाँ पर देखो 4 पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो जिंक जो होता है एक, उस पर +2 चार्ज होता है, तो आपको जिंक कितने लेने होंगे, 2। तो यहाँ हो जाएगा Zn2 FeCN6, इस तरह से बन जाएगा, और प्लस K किसके साथ, यहाँ पर सपोज आप जिंक जो है आपको फोर्थ ग्रुप में जिंक जो है वो ZnCl2 की फॉर्म में मिलेगा, तो आपके साथ बन जाएगा KCl। क्या बन जाएगा, KCl। रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी नहीं है, बस आपको मेन कंपाउंड पता होने चाहिए कि क्या बनेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नीला रंग होगा। आप चाहें तो इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है निकल भी होता है फोर्थ ग्रुप में, निकल 2 पॉजिटिव। इसकी उपस्थिति को कंफर्म करने के लिए आप क्या करते हैं, NiCl2 की रिएक्शन जो है वो करवाते हैं NH4OH से प्लस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम से। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का फॉर्मूला देखो इस तरह से, डाइमिथाइल मेथिल CH3, और यहां पर हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, और इस तरह से आप इन दोनों C को अटैच कर दो। ये फॉर्मूला है किसका,
डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का। तो यहाँ पर देखो ये जो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, द्वितंतुक लिगेंड है जो मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ निकल जो है वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखो यहाँ पर ये मैंने निकल लिख दिया। यहाँ पर देखो क्या होगा, इसको मैं यहां से एक बार इरेज कर रही हूं और आपको कॉम्प्लेक्स बना के दिखा रही हूं। देखिए ये निकल है, यहाँ पे देखो आपने बनाया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम NCH3N और इस पर क्या होता है डबल बॉन्ड NCH3C डबल बॉन्ड N और OH, डबल बॉन्ड N और OH। इस तरह से यहां भी बना दो आप एक डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, ये आपस में अटैच होते हैं। तो यहां पे देखो CH3C देन क्या हो जाएगा आपका आपस में C कनेक्ट है और डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N। यहाँ पे देखो अब ये N जो है इसके पास क्या है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दाता परमाणु है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का। ये क्या करेगा सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पे इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे देखो यहाँ 2 तो OH रहेंगे और यहाँ पर ये वाला O इस तरह से अटैच होगा। देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, यहाँ पे इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको स्ट्रक्चर याद करना है ये कॉम्प्लेक्स का, ये गुलाबी रंग देता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और इसका कैसा कलर होता है गुलाबी कलर। तो इस तरह से आप निकल की प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं। देखिए चारों N जो है वो निकल को क्या करेंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये बनाना सीखना है। साथ में आपको क्या बन जाएगा NH4Cl और H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको रिएक्शन लर्न करनी है ये कि निकल के टेस्ट में डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम के साथ ये एक संकुल यौगिक बनाता है जिसका गुलाबी रंग होता है। नेक्स्ट है आपका गुणात्मक विश्लेषण के बाद धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है कॉम्प्लेक्सेस का। धातुओं के निष्कर्षण में, तो धातुओं के निष्कर्षण में यहां देखिए आप सेकेंड है महत्व इसका, धातुओं के निष्कर्षण में यूज किया जाता है। यहां पर देखिए आप 6 चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि Ag2S सिल्वर का सल्फाइड जो होता है वो अयस्क के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर ये अशुद्ध इम्प्योर है, यहाँ पर क्या है ये सल्फाइड और है इसका तो इम्प्योर है ये। आप क्या करेंगे इसकी रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ करा के इसका एक संकुल यौगिक बनाएंगे। तो जब आप सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे Ag2S की तो उसमें से केवल सिल्वर ही तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो प्योर सिल्वर होगा, तो उसका क्या हो जाएगा इसके साथ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस तरह से NaAgCN होल ट्वाइस। सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड कह सकते हैं, अदरवाइज आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है संकुल यौगिक बनाता है ये। ठीक है, यहां पर आपको साथ में क्या मिल जाएगा Na और S रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा Na2S। इस तरह से आपने ये कॉम्प्लेक्स बनाया। अब क्या होगा ये कॉम्प्लेक्स में आपको प्योर सिल्वर चली गई इसके अंदर, अब आप इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेंगे अगर, या फिर आप इसकी रिएक्शन करवा दिए किसके साथ सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील धातु के साथ, और वो क्या होती है जिंक। जिंक जो होती है वो सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील होती है, रिएक्टिव होती है। तो जिंक क्या करती है इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर की जगह ले लेती है, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा जिंक। तो जैसे ही सिल्वर को जिंक रिप्लेस करेगा सिल्वर आपको प्योर सिल्वर के रूप में क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप सिल्वर के अयस्क में से प्योर सिल्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे पहले NaCl के साथ उसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसके बाद उसकी जिंक के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। तो देखिए जिंक के साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा Na2 और यहाँ पे आ जाएगा जिंक और Cn होल ट्वाइस। यहाँ आपको चार्ज का बहुत ध्यान रखना है। देखो क्या हुआ यहाँ पर जब Ag था और साइनाइड था तो आपको पता है इन पर -2 चार्ज होता है,
Ag पे क्या होता है +1 और इस पर क्या होता है +1, तो ये कॉम्प्लेक्स उदासीन हो गया। देखो -2 और +2, चार्ज का ध्यान रखोगे तो फॉर्मूले सही बनेंगे आपके। यहां देखो जब आप जिंक से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, Cn जो है इस पर -2 चार्ज है और जिंक पर क्या है, इस पर 2 Cn है, तो एक Cn पे -1, 2 पे -2 चार्ज हो गया, एक जिंक पे +2 है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आप अगर जिंक पे +2, तो यहां पर आपको साइनाइड, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, तो आप साइनाइड कितने ले लेंगे 4, तो 4 साइनाइड से ये -4 हो जाएगा। इससे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या आएगा -2, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको सोडियम कितने चाहिएंगे 2, क्योंकि एक सोडियम पे +1 होता है, तो 2 सोडियम पर कितना होगा +2। तो यहाँ देखिए 2 और 2 4 प्लस और 4 माइनस, अब कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया उदासीन। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स लिखते वक्त चार्ज का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, अर्जेंटियम जो सिल्वर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2, इसलिए आपने लिगेंड लिए 2, लेकिन आपको याद रखना है जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इसलिए आपने साइनाइड लिगेंड कितने लिए 4। ठीक है, तो इस तरह से अब आपके पास प्योर सिल्वर आपको इसमें से बाहर मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी, प्योर सिल्वर। तो आप अशुद्ध सिल्वर से शुद्ध सिल्वर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, सोडियम साइनाइड के साथ पहले उसका कॉम्प्लेक्स बना के और फिर जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सिल्वर को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। सेम ये रिएक्शन आप किसके लिए लिख सकते हैं, ऑरम के लिए। तो आप ऑरम के लिए रिएक्शन कराएंगे NaCN से। अब क्योंकि ऑरम का जो ओर है आपको इम्प्योर, आपको ये अशुद्ध मिल गई ऑरम, यानी कि सोना कहते हैं इसको, सोने का प्रतीक है ये। अशुद्ध गोल्ड है आपके पास, NaCN के साथ H2O प्लस O2 से रिएक्ट कराओगे तो आपके पास इसका सेम कॉम्प्लेक्स बनेगा। Ag की जगह क्या लिखना है आपको, Au और Cn होल ट्वाइस। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवा लोगे, AuCN होल ट्वाइस की रिएक्शन फिर से जिंक के साथ कराओगे और सेम कॉम्प्लेक्स इस तरह का बन जाएगा Na2 और ZnCN होल 4, और देन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑरम जो है इसमें से बाहर निकल जाएगी। अब ये कैसी हो गई, प्योर। तो इम्प्योर से प्योर गोल्ड बना सकते हैं, इम्प्योर सिल्वर से प्योर सिल्वर बना सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण में यूज किया जाता है, और भी है धातुओं के शोधन में भी इसको यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि धातुओं के शोधन में संकुल यौगिकों का महत्व बताइए। तो आपको सिर्फ क्या करना था, मॉन्ड प्रक्रम कहते हैं इसको, आप जब 6 चैप्टर पढ़ेंगे मॉन्ड प्रक्रम कहते हैं। निकल धातु का शोधन करते हैं आप, किसका करते हैं, निकल धातु का शोधन करते हैं। किस तरह से करते हैं आप, सबसे पहले आप इम्प्योर निकल को लेते हैं, अशुद्ध निकल को लिया आपने और उसकी रिएक्शन कार्बोनिल 4 कार्बोनिल के साथ करवा दी, तो ये इसके साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा NiCO होल 4। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये रिएक्शन लगभग 230 to 250 केल्विन पर होती है, या आप इसको कह सकते हैं 330 से 350 केल्विन पर ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर निकल कार्बोनिल बन जाएगा। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो निकल जाएगी वो कैसे होगी, प्योर होगी। अब आप इस कॉम्प्लेक्स को, और इम्प्योरिटीज वैसे ही अलग हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इस निकल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को वापस क्या करेंगे, 450 to 470 केल्विन पर हीट करेंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा किस में, निकल प्लस 4CO में। तो ये जो निकल बनेगी वो आप कैसी हो जाएगी, प्योर। तो इस तरह से आप निकल धातु के शोधन में क्या कर सकते हैं, मॉन्ड प्रक्रम यूज करते हैं, जिसमें पहले आप निकल का कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर उसको अपघटित कर देते हैं, तो आपको प्योर निकल मिल जाती है। रिएक्शन इजी है, देखिए। और इस तरह से आप धातुओं के शोधन में इसका यूज बता सकते हैं। और लास्ट थर्ड है जैव प्रक्रम में। ये तो आप पढ़ चुके हैं बहुत बार कि हमारे रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये आयरन का संकुल है। किसका संकुल है, आयरन का संकुल है। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम का संकुल यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
आपने विटामिन B12 का नाम सुना होगा, जिसको हम साइनोकोबालमिन कहते हैं, साइनोकोबालमिन। और ये जो साइनोकोबालमिन है, ये कोबाल्ट +3 का क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और एक और है आपके पास ब्रिटिश एंटी लुइसाइट होता है। ये ब्रिटिश एंटी लुइसाइट एक संकुल यौगिक है जो कि आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड, कैडमियम और मरकरी के विष के इलाज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह से आप उपसंयोजक यौगिकों की इंपॉर्टेंस को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है।